नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अपने संघर्षों के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व सांसद और कई बार के विधायक कंकर मुंजारे रीवा पहुंचे। कंकर मुंजारे ने पिछले दिनों मऊगंज के गुड़रा गांव में सिविलियन और पुलिसकर्मियों की मौत के बाद उत्पन्न हुए तनाव की पुलिस, ईडी, सीबीआई की जगह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच करने की मांग की। उनका कहना था, इस मामले में जल्द ही एक बड़ा आंदोलन भोपाल और दिल्ली में करूंगा। वहीं उन्होंने नक्सलाइट समस्या पर बोलते हुए कहा, सरकार की पैदा की हुई समस्या है। नक्सलाइट के नाम से अधिकारी कर्मचारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। गांव के दूर दराज के इलाकों में अगर सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। बालाघाट जैसे नक्सलाइट एरिया के तेज तर्रार नेता कंकर मुंजारे, जो विधायक और सांसद रह चुके हैं, आज अल्प प्रवास में रीवा पहुंचे और उन्होंने नक्सलाइट द्वारा 19 फरवरी 2025 को जारी पत्र को दिखाते हुए कहा, नक्सलाइट अपने साथियों के मरने का स्वीकार करते हैं, नहीं तो विरोध भी प्रकट करते हैं। पिछले दिनों सरकार ने गढ़ी थाना क्षेत्र के सुबखार रेंज के रौंदा फॉरेस्ट चौकी के पास एक 4 महिला माओवादियों की मुठभेड़ में मरने की बात कही थी। नक्सलाइट का कहना था कि वह हमारी टीम के मेंबर थे, लेकिन पुलिस ने उनको जिंदा गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें बेरहमी से मार दिया था। वहीं पूर्व सांसद विधायक ने हिरण सिंह एनकाउंटर को भी फर्जी बताया। कंकर मुंजारे का कहना था, हिरण सिंह गांव में रहता था, मेरे पास फोटो वीडियो है। पुलिस ने एक गांव वाले का एनकाउंटर किया और उसे नक्सलाइट बताया था, जो पूरी तरीके से गलत था। सुनिए क्या कुछ कहा पूर्व सांसद विधायक कंकर मुंजारे ने। कि मऊगंज में गया थे, गडरा गांव, बहुत भयानक दृश्य वहाँ पे अभी आज भी 1 महीने 4 दिन हो गए हैं घटना को हुए। एक हालात ज्यों के त्यों हैं, लोगों में बहुत भय है, बहुत डर है और गांव अभी भी खाली है। मुश्किल से 10-12 लोग दिखाई दिए हमको और उनके मकान में तोड़ फोड़ हुई है, बर्तन बाहर फेंके हुए हैं, बकरियां बाहर है, गाय बाहर है। करीब 30-40 बकरियों को कुत्तों ने मार के खा गए और इतनी बर्बरता की है पुलिस ने वहाँ पर कि महिलाओं को तो पीटा हुआ, पुरुष पुलिस ने पीटी, महिला पुलिस भी नहीं है। उन्होंने मारा लाठियों डंडों से, उनके बच्चों को छीन के पटक दिया, फेंक दिया और पकड़ के घर से निकाल के मारा। कई लोग तो उसमें ऐसे जो बिल्कुल निर्दोष हैं, वो थे ही नहीं गाँव में, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके मुलजिम बना दिया, जेल में डाल दिया। नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को जो स्कूल पढ़ रही हैं, 12 साल की हैं, 11 साल की हैं, 13 साल की, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये इतना वहसीपन है कि अंग्रेज पुलिस ने भी इतनी बर्बरता नहीं की है जितनी हमारी हिंदुस्तान की पुलिस कर रही है। आज़ादी की पुलिस क्या तरीका है। तो ये पूरा मामला जो है, और 3 लोग वहाँ पर, वो एक अवसरी साकेत है, उनकी बेटी है मीना साकेत, उनका पुत्र है अमन साकेत। उनको इतना मारा वाला पुलिस ने, तो इतने दहशत में रहे हैं। और 17 तारीख को उन्होंने फ़ोन पे बात की अपनी बहू से कि आप गांव में मत आना, पुलिस यहाँ बहुत मारपीट कर रही है। और उसके बाद 18 तारीख को कोई आवाज़ ही नहीं आई घर से। 4 दिन बाद मिले कि तीनों की लाश टंगी हुई थी फांसी पे, रस्सी पे, और बॉडी गल गई थी। तो ऐसा भयानक, अगर फांसी भी लगाई है उसने तो पुलिस के डर से, दहशत से। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करने दे रही पुलिस, तो इसका मतलब क्या है? क्यों रिकॉर्ड नहीं करने दे रही? जब आपका कोई रोल नहीं है, क्यों रिकॉर्ड नहीं करने दे रही? रिकॉर्ड करने दो। तो बेइंतहा मतलब जुल्म किया गया वहाँ, कोई सीमा नहीं है बर्बरता की। करीब अभी 47 लोग तो अभी जेल में हैं और गांव के लोग जो भागे हुए, उनका पता नहीं जंगल में हैं, कितने जिंदे हैं, कितने मर गए हैं, ये भी मालूम नहीं किसी को। और ये पूरा मामला जो है, ये 19 जुलाई 24 में जो घटना हुई है अशोक कौल की, वो कैनाल पे हमने देखा है, बैंक पे रोड देखी हमने बनी हुई, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें एक्सीडेंट में वो मारे गए हैं। कहा भैंस ने टक्कर मार दी और वो मोटरसाइकिल से गिर गए और मृत्यु हो गई। वो दिखता नहीं कहीं से। गांव के लोगों ने कहा कि वो हत्या है, वो मर्डर है, कि उनका भाई सामने चल रहा था साइकिल से, वो टॉर्च लाइट बताते चल रहे थे। जब मोटरसाइकिल लाइट बताते चलेगी तो मतलब 15 की स्पीड में होगी, बहुत धीरे से चल रही होगी, तो मर्डर है। तो अगर पुलिस वहाँ पे अगर निष्पक्ष जांच कर लेती और जो भी अपराधी था उसको पकड़ लेती, तो उसके बाद के जो 5 लोगों की जो मृत्यु हो गई, ये नहीं मरते।
वही गुस्सा रहा। और होली के दिन 15 तारीख होली हो गई, उसके बाद 15 तारीख को ये 2-4 लोग जा रहे हैं, जिसमें वो आपका द्विवेदी भी था, सनी द्विवेदी। वो होली के हिसाब चले गए, कहा कि उन्होंने रंग मंग लगा दिया, कुछ बात ऐसी कर दी, वो बवाल बच गया। जी, सरकार ये कह रही है कि हमने नक्सलाइट समस्या लगभग ख़त्म कर दी, 25 में हम ख़त्म कर देंगे, क्या लगता है आपको? सरकार बिल्कुल असत्य बोल रही, गलत बोल रही है। ये 25 में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और सरकार झूठ बोल रही है, बल्कि समस्या और बढ़ती जा रही है ये। और बढ़ रही इसलिए है कि वो आदिवासियों को, वहाँ के किसानों को, बैगा को, गरीब को फर्जी इनकाउंटर में मार के हत्या कर रही है, और आदिवासियों को बोल रही है कि नक्सलाइट है। तो उस पर उनका लालच ये होता है कि उनको इनाम मिलेगा, पुलिस को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, राष्ट्रपति पदक, पुरस्कार, इनाम। फिर इनको ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो एसी में बढ़िया सफ़र करेंगे, इनकम टैक्स पर छूट होगी, इनकम टैक्स भरेंगे नहीं कभी। ये बहुत सारी सुविधा हैं, और समाज में इनकी तारीफ़ होगी, अधिकारियों की, एसपी की और बड़े अधिकारियों की, वाह वाह बहुत बहादुर है आप तो ये सब के लिए कर रहे हैं, कैसे कैसे और सरकार को खुश करने के लिए। किस मामले को लेकर आप कैसे? तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये जो बैगा है, हिरन सिंह बैगा, इसका घर थाने के पास है, इसका परिवार है, बच्चे हैं, सब है। उसको उन्होंने बोला कि हमने नक्सलाइट मार दिया है। हमने कहा कि फर्जी है, हमने इसकी तह में गए, खोज की, इसके घर तक गए, तो ये बैगा आदमी है, मजदूर है। फिर पुलिस पकड़ में आ गई इसमें। तो ऐसे वो फर्जी इनकाउंटर लगातार कर रहे हैं। ये एक हमने कारण बताया, इसके पहले भी हो चुके हैं। और तो सरकार जब तक के ऐसे काम करेगी कि गलत तरीके से आदिवासी इनकाउंटर करेगी, उनको मारेगी, तो नक्सलाइट समस्या और बढ़ेगी। खत्म कैसे होगी? ख़त्म ऐसे होगी कि इनको बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था बहुत ख़राब है, इसलिए लड़ रहे हैं वो। तो जब वो ख़त्म ऐसे होगी, जब उनको बुनियादी ज़रूरतें पूरी होगी, जैसे उनको गांव में पीने का पानी मिले शुद्ध, स्कूल में पढ़ाई हो बच्चों की, अस्पताल में इलाज हो जाए, सिंचाई का पानी मिले खेतों में, और रोज़गार वहाँ पर मिले। ये जो बेसिक चीज़ें जो है, ये नहीं मिल रही उनको, आज भी नहीं मिल रही है। तो ख़त्म हो सकती है, मिल जाए इनको। तो सरकार को उनको गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे फिर अपने आप। तो ये सरकार काम नहीं कर रही है, गोली चला करके और पैसों की बर्बादी कर रही है, और जान ले रही है, हत्या कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।